हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरी एंड वेलकम टू गौरी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने अभी आपको पुरानी वीडियोस में एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो भी अपने सी टेट और यूपी टेट बी टेट रीड के एग्जाम से सी टेट का नोटिफिकेशन आके आपने देखा होगा। तो जो एग्जाम्स आ रहे हैं, अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, केवीएस की भी है, जिसने सी टी जो सी टी ई टी क्रॉस कर लिया है, निकाल लिया, क्वालिफाई कर लिया है, वो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है, मैप से रिलेटेड बताया है और स्पेस से रिलेटेड बताया है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई है मैंने आपको। तो जो अर्थ एटमॉस्फेयर उससे भी रिलेटेड बता चुकी हूँ मैं आपको। जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ, और जो डिटेल में है, शॉर्टकट में है, जो शॉर्ट नोट्स है, मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। और बुक की रीडिंग बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ। जो मैंने पढ़ा हुआ है और मैं ही वही आपको जो शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, तो आज मैं टीजीटी के लिए जो अपना फिफ्थ 6 to 8 रहता है, और ये 1 to 5 के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज। जनरल साइंस लेके आई हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि 1 to 5 में भी अभी 6 to 8 के जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन थे उन्होंने पूछे थे। तो मुझे लगता है कि जो 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 6 to 8 की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, और 6 to 8 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 9 10 की जो है जनरल साइंस की या फिर ईवीएस है अपना 1 to 5 में, वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग क्वालिफाई करेंगे, ये कंफर्म है ये चीज। ओके, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ में जनरल साइंस की। तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अभी मैं आज के चैप्टर में आपको क्लास 6 का फूड एंड कंपोनेंट के बारे में बता रही हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो केमिकल नेम्स हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी फूड से रिलेटेड। आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि जो फूड होते हैं वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे आप केरल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बनाना बनाना से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और जो गोवा है वहाँ पे सरसों का अपन फिश खाते, सरसों में फ्राई करके फिश खाते हैं। और जो केरल है वहाँ पे अपन कोकोनट का खाते हैं। आपने ईवीएस में अगर जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा ये चीज। ओके, तो डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट तरीके हैं लोगों के खाने के, और डिफरेंट वे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो फूड है, जो हमारी लाइफ साइकिल है, वो कैसे स्टार्ट होती है। ओके, इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले आता है फूड से मैं अगर रिलेटेड बात करूँ तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज, अभी आप यहाँ पे देखिएगा, ये मैं आपको बाद में क्लियर करके बताऊंगी कि केमिकल नेम क्या है। ओके, तो फूड से रिलेटेड है, सबसे पहला आता है अपना 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया हुआ है। ओके, पहला आता है हार्बीवोरस, दूसरा है कॉर्निवोरस, तीसरा है ओमनिवोरस। ओके, तो सबसे पहले जो हार्बीवोरस है वो क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज को खाते हैं। जो भी हार्बीवोरस वोरस होते हैं वो प्लांट्स एंड ट्रीज की जो लीव्स होती हैं उनसे अपना जो फूड है उसको मेक करते हैं, मेक बनाते हैं। दूसरा जो है कार्निवोरस, जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। और जो ओमनिवोरस है वो दोनों पे, बोथ में रहते हैं। तो जो अपने हम बताए मनुष्य जो होते हैं, हम लोग होते हैं, वो हम दोनों पे डिपेंड है इसके ऊपर। ठीक है, जो हम लोग हैं इन दोनों के ऊपर, कोई भी पर्सन इन दोनों के ऊपर डिपेंड, प्लांट्स पे भी डिपेंड रहते हैं हम लोग, एनिमल पे भी डिपेंड रहते हैं। ओके, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि 3 कैटेगरीज में है, हार्निवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस। अब मैं आपको बात करूं इस चीज की, जो फूड होते हैं। ओके, अब इनके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो कंपोनेंट की बात करते हैं अगर, अब कंपोनेंट में डिफरेंट बहुत सी चीजें डिवाइड होती है। सबसे पहला तो क्या होता है अपना, आता है कार्बोहाइड्रेट। सबका बैलेंस फिक्स्ड होना चाहिए, कंपोनेंट फिक्स्ड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रोटीन कम हो जाता है, तो विटामिन ज्यादा होता है तो मिनरल्स कम हो जाते हैं। तो इससे जो बैलेंस डाइट होती है ना, वो कंप्लीट नहीं होती है, उसकी वजह से बहुत से डिसीज हो जाती हैं। जिसकी फॉर एग्जाम्पल है आपके सामने, मैंने चार्ट के लिए आपको एक शो करके दिखाया है सारी चीजें। तो सबसे पहले तो आप
ये याद रखिए कि जो कंपोनेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ओके, एंड मिनरल्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है जर्नल एंड सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स। तो जो जर्नल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में आता है। आज हम कॉम्प्लेक्स में इसको रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में बन जाएगा। किस किस फॉर्म में बन जाएगा, ग्लाइकोजन, ओके। ग्लाइकोजन की फॉर्म में बन गया कार्बोहाइड्रेट। दो है इसके, दो कैटेगरी में फर्दर इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला होता है जर्नल, सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या आता है, अपनी जो बॉडी है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो। कई बार देखा होगा आपने कि गर्मी में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है तो हम शुगर कैन जो गन्ने का जूस होता है उसको उसको लेते हैं तो हमें एनर्जी प्रॉपर तरीके से आ जाती है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है और ग्लाइकोजन का फॉर्म बना के एनर्जी, हमारे जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है और ये एनर्जी की फॉर्म में रिड्यूस होता है अपनी बॉडी से, ओके। सपोज करिए कई बार ऐसा होता है ग्लाइकोजन हमारे जो लीवर है उसमें जाके स्टोर होना बंद हो जाता है। तो ये रिएक्शन कौन करता है, फैट करता है हमारी बॉडी में। कौन करता है ये रिएक्शन, फैट करता है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर सेकंड रिएक्शन में मैं बात करूं तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवा रहा है हमें, एक फैट करवा रहा है, ओके। तो ये भी एनर्जी का ही काम कर रहा है। अब मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन देखा होगा आपने, प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ का काम करता है। ग्रोथ जो अपनी मसल्स होती है उसको इम्प्रूव करता है, ग्रोथ का काम करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं और अपने जो वेट लॉस है उसको करते हैं, उसके बाद प्रोटीन शेक पीते हैं, राइट। तो वो किस लिए पी रहे हैं, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं वो सारी चीजें। उनके जो मसल्स हैं वो ग्रोथ होते हैं, हाइट इंक्रीज होती है उससे, ठीक है। तो ये ग्रोथ का काम कर रहा है आपका। उसके मिनरल्स का, वाइटामिन, विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में। ये जो है डिसीज को, जो भी हार्मफुल डिसीज है हमारी लाइफ में, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, ओके। ये अपनी हार्मफुल जो डिसीज हैं जो आ रही है, कई बार आपने देखा कि एंटीबायोटिक्स अपन लेते हैं, जैसे पेनिसिलिन जो था फर्स्ट अपन डिस्कवर किया था। तो उसके मैटर पे भी बात करेंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ में क्लियर करूंगी वो पूरा वास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। पर आपके काम का है, आपके पेपर का है, जिससे आप एक पेपर के एक दिन पहले भी पढ़िए ना तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पता होना चाहिए, कि रफली आइडिया होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। तो जो विटामिन वाइटामिन है वो क्या कर रहे हैं, आपको डिसीज के साथ में आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके शरीर को, आपकी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब विटामिन की बात करो तो बहुत बार पूछा जाता है विटामिन की केमिकल नेम। अब देखिए केमिकल नेम की बात करो तो पहली बात तो विटामिन ही बहुत तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन मैंने फिर से बोला, आपको को रिलेट करके पढ़ेंगे चीजों को तो ज्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आएगा वो चीजें, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं विटामिन की, तो विटामिन ए, विटामिन बी 1, बी 2, बी 12, ये बी 1, बी 2, बी 12 तक नहीं है, ये बी 1, बी 2, बी 6 भी है, बी 3 भी है, बी 9 भी है। पर एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये 3 चीजें हैं, इसलिए मैं आपको इस एनसीईआरटी के ही रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें ये 3 ही हैं, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये तो पढ़ने के लिए तो फिर बहुत सारा वास्ट है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सी है, डी विटामिन, डी विटामिन के, ठीक है, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। हम इसके मैटर पे बात कर लेते हैं। तो जो इसका केमिकल नेम है, सबसे पहले रेटिनॉल है, रेटिनॉल, ठीक है। इसकी डिसीज है वो क्या हो जाती है, रतौंधी। क्या हो जाता है इससे, लॉस ऑफ विजन, रतौंधी हो जाता है। ये सोर्सेस क्या है इसके, आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पिनच होता है उसमें आपको मिल जाएगा ये। और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसके थ्रू आप अपने जो भी आई को है और विजन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अगर आप विटामिन ए आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। बी 1 की बात करूं तो थायमिन है इसका केमिकल नेम इस बार सी एमपी टेक में ये पूछा था, बी 2 का, बी 2 का पूछा था, नहीं बी 12 का पूछा था, है ना। बी 12 का कोबालामाइन का एमपी टेक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं स्टार बना देती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है
और ये केमिकल नेम मैं फिर से आपको बता दूं, ये B1, B2 और B12 तक लिमिट नहीं है इसकी, ये B6 भी है, B3 भी है, B9 भी है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो बीसी की बात करो तो विटामिन सी है, ये विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, अब विटामिन जो B1 है वो थायमिन, इसका केमिकल नेम है, और इससे क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। जो मसल्स होती हैं वो अपनी क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती हैं। क्या हो जाती है, कंडेंस। कंडेंस का मतलब वो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसकी वजह से ये बेरी बेरी हो जाता है। आप पोटैटो सोर्स ऑफ, पता है आपको, व्हीट है, पोटैटो है। ठीक है, उसके बाद B2 की बात करो, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका केमिकल नेम है। इससे मैं बात करूँ तो इसके साथ भी वही चीजें हैं, इसको बनाना मिल्क, इसके अलग अलग रूल्स है, नेम है, और जो मसल्स है वही कंडेंस होती है इसमें। ओके, तो बनाना मिल्क अगर आप इसको खाएंगे, अपनी बॉडी में लेंगे एक बैलेंस्ड फूड की तरह, तो ये आपका रिकवर होगा। ठीक है, कई बार होता है कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो ये फिश, मीट और एग्स आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उसकी जगह मैं आपको बोलूंगी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर लें। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया आप लें, और सोयाबीन। सोयाबीन बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें, तो आप सोयाबीन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद विटामिन सी की बात करूँ, एस्कॉर्बिक है। एस्कॉर्बिक में स्कर्वी हो जाता है, डिसीज में क्या है, स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी का मतलब ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है वो स्कर्वी की वजह से होती है, जो रुकती नहीं, आपने देखा होगा। ठीक है, आप इसको लेमन के थ्रू, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जो विटामिन सी है, अभी देखा होगा आपने कोरोना में, आपने विटामिन सी जिसने भी बहुत ज्यादा खाई है उसको, उसकी शरीर में, उसकी बॉडी में था वो जो विटामिन सी, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा था चीजों को। तो विटामिन सी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे विटामिन। ठीक है, विटामिन डी की बात करो तो कैल्सीफेरॉल है, इसका जो केमिकल नेम है, रिकेट्स करके एक जगह है, वहां पर उसको वो डिसीज हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, अपनी जो बॉडी है ना वो सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, इसका जो सोर्सेज है वो क्या है, फिश और ईट, एग से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। विटामिन के, अब मैं विटामिन डी की एक और चीज बताऊं आपको, जो सनलाइट होती है, आप इसको सनलाइट से जो रेस निकलती है उससे आप, जो सुबह की होती है, मॉर्निंग की, आप उससे उसको रिकवर कर सकते हो। पर इसमें एक जो रिकेट्स होता है वो किस चीज से होता है, एक सनरेज में एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं एस्क्रोसैंथेनॉल। एस्क्रोसैंथेनॉल, एक्रोसैंथेनॉल है ये, एक्रोसैंथेनॉल करके एक है जो रिड्यूस करता है, और ठीक है, एक्रोसैंथेनॉल है, इसकी वजह से होता है ये। और विटामिन डी आप ले रहे हैं प्रॉपर, तो आपको सनलाइट से भी प्रॉपर तरीके से मिल सकता है ये। ठीक है, अब विटामिन डी की बात करूं तो ये कौन सा है, क्यूनोफिनॉल। क्यूनोफिनॉल, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट में, क्लॉट क्लॉट ब्लड क्लॉट में, आपको पता है जो रक्त का थक्का जमता है ना, वो विटामिन के की वजह से ही बनता है। और रक्त जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है, आपने देखा होगा कई बार कुछ लग जाता है और रुकता नहीं है, तो किसकी वजह से, अपना विटामिन के की वजह से। अब इसको टमाटोज की तरह, और ग्रेप्स जो होता है उसमें, मैंने कहा ना कि जो विटामिन थोड़ा सा सी है, जो हर जगह बॉडी में अपने रिकवर होता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है वो। ठीक है, तो के हो गया। कैल्शियम की बात करूँ तो मिल्क से उसको प्रॉपर तरीके से, जो बोन्स होता है, थायराइड जो अपने जो नीज होता है, और उसमें जो दर्द होता है, कई बार थकान जल्दी हो जाती है, जो बच्चे होते हैं जल्दी नहीं चल पाते हैं, वो किस वजह से होता है, वो कैल्शियम की वजह से होता है। टीथ और टूथ में भी इनका बहुत फर्क होता है, जो बोन्स होते हैं वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, जो टीथ होती है वो भी प्रॉपर तरीके से येलोइश दिखेगी आपको, व्हाइट कलर की नहीं दिखती है, तो कैल्शियम की वजह से। आयोडीन की बात करूँ तो आयोडीन में ग्लोटर करके जो नेक में होता है, वो घेंगा करके जिसको डिसीज बोलते हैं, वो हो जाता है। सबसे अच्छा है कि थोड़ा नमक बैलेंस रखें, ना ही ज्यादा खाएं ना ही कम खाएं। ठीक है, आयरन की बात करूँ तो इससे अनेमिया हो जाता है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ईवीएस में बहुत बार पूछा जाता है कि किसी कोई डॉक्टर है वो किसी पेशेंट को ये चीजें क्या खाने के लिए, गुड़ खाने के लिए बोल रहा है, तो वो किस रोग से है,
क्या रोग है उसे, तो उसको अनेमिया है, ठीक है। और अनेमिया का क्या होता है, हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मुझे लगता है कि 12 के ऊपर होना चाहिए, है ना। 12 के नीचे है तो, हीमोग्लोबिन अगर 12 के नीचे है तो आपको ये एनीमिया को फेस करना पड़ेगा। और ये ग्रीन वेजिटेबल से भी बहुत अच्छे से, तो गुड़ आपके लिए सबसे अच्छा है, ये आयरन सबसे ज्यादा गुड़ में होता है, और गुड़ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, केमिकल नेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने सीरीज की जनरल साइंस की और प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, इसमें मैं सीक्वेंस वाइज ये चैप्टर 1 2 खत्म हो चुका है, चैप्टर्स क्लास 6 का। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप उससे रिलेटेड चीजें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ काम की चीजें पढ़िए, और बुक्स उठा के पढ़ेंगे तो बुक्स में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और आप पढ़ते ही रह जाएंगे उसको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक बेसिक चीजें, की पॉइंट्स बोलते हैं जिसको, तो की पॉइंट्स पढ़िए, कीवर्ड्स पढ़िए और एग्जाम को क्रैक करिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स अभी KVS और सीटेट आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एग्जाम्स, और इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। मैंने सीरीज स्टार्ट की है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग व्यूज, मुझे बहुत शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग व्यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि मैं मोटिवेट होती रहती हूँ आपको एक नए जो भी वीडियोज है लाने के लिए। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।